गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है मैग्नेटाइज्ड, इजी टू मैग्नेटाइज, या कुछ रेपर्टरीज में है मैग्नेटाइज्ड, इजीली मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड क्या होता है? जैसे एक मैग्नेट की क्वालिटी होती है कि वो आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अपनी ये अट्रैक्शन वाली क्वालिटी वो आयन में दे देता है, आयन में भर देता है कुछ देर के लिए। उसी तरह ये लोग होते हैं, ये बहुत इजीली, बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाते हैं, जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी ही उसके साथ इकमिक हो जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, उसी की बोली बोलने लग जाते हैं। क्योंकि जिस पर्सनैलिटी ने इनको मैग्नेटाइज किया है वो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। वो ऐसी क्वालिटीज रखते हैं वो लोग जो दूसरे को चार्म कर देते हैं, दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। और ये पेशेंट्स जो हैं ये ऐसे होते हैं कि उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। जैसे आयन चुंबक की तरफ खिंचा चला जाता है, लोहा चुंबक की तरह खिंचा चला आता है, उसी तरह ये पेशेंट्स उन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज की तरफ जिनमें मैग्नेटाइज करने की पावर होती है उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, उनकी तरह ही बातें करते हैं, उनकी तरह ही बोलने लग जाते हैं, उन्हीं की तरह अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं की तरफ। सो इजीली मैग्नेटाइज्ड, इजीली क्या, जल्दी से, झट से, बहुत इजीली, बड़े आराम से ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी की क्वालिटीज अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसी की क्वालिटीज अपने में भर लेते हैं। जैसे वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जैसे बातें करती है, जैसे उसका स्वभाव होता है, उसी तरह ये कुछ देर के लिए उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। और इनको प्रभावित करना बहुत आसान होता है। इसमें हमारे पास 7 मेडिसिन हैं, जिनमें से कॉमन मेडिसिन हैं कॉस्टिकम, लैकेसिस, फॉस्फोरस एंड सीपिया। अगर हम इसका डीडी करते हैं इम्प्रेशनेबल से, इम्प्रेशनेबल एक बड़ा रूब्रिक है जिसका मतलब होता है कि किसी की छाप आपके ऊपर छूट जाती है, वो पेशेंट भी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है और इम्प्रेशनेबल होता है। उसकी वो जो क्वालिटीज होती हैं इसके ऊपर छाप छोड़ जाती है कि वो इंसान ऐसा है या वो चीज ऐसी है। तो ये जो कॉस्टिकम, लैकेसिस, फॉस्फोरस, सीपिया, ये सभी मेडिसिन इम्प्रेशनेबल में भी हैं, इजीली मैग्नेटाइज भी होती हैं और इम्प्रेशनेबल भी हैं। इसके साथ एक और रूब्रिक है, मैग्नेटाइज्ड डिजायर्स टू बी। पेशेंट का दिल करता है कि कोई ऐसी मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मिले, कोई ऐसा मिले जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या ये उसकी तरफ प्रभावित हो, इन्फ्लुएंस्ड हो। सो आज के रूब्रिक में मैग्नेटाइज्ड, इजीली मैग्नेटाइज, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाने वाला, इन्फ्लुएंस्ड हो जाने वाला, चार्म्ड हो जाने वाला और अट्रैक्ट हो जाने वाला पेशेंट। आज के रूब्रिक में ये ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है टैलेंटेड चिल्ड्रन। टैलेंटेड कौन होता है? टैलेंटेड वो लोग होते हैं जिनमें नेचुरल एप्टीट्यूड होता है, नेचुरल स्किल होता है।
टैलेंट किसी भी काइंड की एबिलिटी होती है जो बिना ट्रेनिंग के आती है, कुदरती तौर पर उसके साथ वो बॉर्न हुआ होता है, उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के लिए। नेचुरली, कुदरती तौर पर ये उनका एप्टीट्यूड होता है। बहुत सारे लोग, कोई पेंटिंग्स में, कोई म्यूज़िक में, कोई किसी और आर्ट वर्क में, या एथलेटिक्स में, या शूटिंग में, किसी भी चीज़ में कई बार बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हालांकि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती। तो जो लोग बिना ट्रेनिंग के किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। और यहाँ पे रूब्रिक है टैलेंटेड चिल्ड्रन, वो बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। स्किल में आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपकी एबिलिटी जो एक्वायर की जाती है और उसको प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जाता है। लेकिन टैलेंटेड में ये सब नेचुरल तौर पर आपको मिलता है, बाय बर्थ मिलता है। यू आर बॉर्न विद दिस क्वालिटी, यू आर बॉर्न विद दिस एप्टीट्यूड। ये हम मोस्टली बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रूब्रिक में ही टैलेंटेड चिल्ड्रन लिखा है। इसमें 2 मेडिसिन्स हैं, चाइना एंड सल्फर। दोनों की दोनों मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड चिल्ड्रन आते हैं इनमें, जो बहुत ब्रिलियंट, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत एक्सपर्ट, बहुत इंटेलिजेंट इस किस्म के होते हैं। इसके साथ अगर रिलेटेड और रूब्रिक्स की बात करें, दोनों में आर्ट एबिलिटी है। चाइना में आर्ट एबिलिटी है पेंटिंग की, और सल्फर में आर्ट एबिलिटी है प्लास्टिक आर्ट्स की। हमारे डिफरेंट रूब्रिक्स हैं। आर्ट एबिलिटी के अंडर आर्ट एबिलिटी फॉर प्लास्टिक आर्ट्स, उसमें 4 मेडिसिन्स हैं जिनमें सल्फर भी एक है। और पेंटिंग एबिलिटी है जिसमें 2 मेडिसिन्स हैं, उनमें चाइना एक है। इसके जैसा बिल्कुल एक और रूब्रिक है टैलेंटेड वेरी, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, जिनमें नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं कुछ करने के, कुछ बहुत अच्छी तरह से करने की। कई बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कई बच्चों की स्पोर्ट्स में कोई क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से जो नेचुरल, कुदरती तौर पर जो बॉर्न होते हैं किसी टैलेंट के साथ, उन लोगों में हम टैलेंटेड लेते हैं। टैलेंटेड वेरी में कार्सिनोसिन एक ही मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, एक में नहीं, ज़रूरी नहीं कि एक ही फील्ड में हो, वो कई फील्ड्स में, वो ऑलराउंडर हो सकते हैं। जो टैलेंटेड वेरी हैं वो ऑलराउंडर हो सकते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उनमें आर्ट के साथ रिलेटेड क्वालिटीज़ भी बहुत होती हैं। सो वो हर तरफ से, हर साइड से वो टैलेंटेड होते हैं। उसमें कार्सिनोसिन एक ही मेडिसिन है। पहले आर्ट एबिलिटी में सिर्फ एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, दैट वाज कार्सिनोसिन, और हमने कार्सिनोसिन से सैकड़ों केसेस ठीक किए जिनमें कार्सिनोसिन के और भी बहुत सारे रूब्रिक्स मिलते थे। लेकिन अभी इसमें आर्ट एबिलिटी में 14 मेडिसिन न्यू एडिशंस हुई हैं जिनमें चाइना और सल्फर जैसी मेडिसिन ऐड हुई हैं। सो आज हमने स्टडी किया टैलेंटेड चिल्ड्रन एंड टैलेंटेड वेरी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है कैरेक्टर लैक ऑफ, मतलब कि कैरेक्टर की कमी है। अब ये कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर उसका चरित्र है कि कैसा चरित्र है। कैरेक्टर हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ उसमें अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। कैरेक्टर होता है कि एक इंसान कैसे सोचता है, कैसे वो महसूस करता है
और कैसे वो बिहेव करता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके ट्रेट्स क्या हैं। कुछ ट्रेट्स जो अच्छे कैरेक्टर में माने गए हैं वो हैं उसकी ऑनेस्टी, उसका करेज, उसकी लॉयल्टी, कि वो कितना ईमानदार है, कितना दूसरों के प्रति वफादार है, वो कितनी दूसरों की मदद करता है, उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स के, फ्रेंड्स के, सभी के प्रति किस तरह का है। तो ये कैरेक्टर होता है कि इंसान के अंदर किस तरह के इनबॉर्न ट्रेट्स हैं। कुछ ट्रेट्स उसको जन्म से मिलते हैं, बाय बर्थ वो लेकर आता है, और कुछ ट्रेट्स वो यहाँ आकर एक्सपीरियंस से, अपने सोशल सेटअप से, अपने घर के माहौल से वो सब ग्रहण करता है। आज के रूब्रिक में पेशेंट में कैरेक्टर लैक ऑफ है, कैरेक्टर की कमी है। ये जो उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, उसके जो ट्रेट्स होने चाहिए, उसमें जो मॉरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सभी की कमी है। वो ऑनेस्ट नहीं है, वो लॉयल नहीं है, उसमें इंटेग्रिटी नहीं, उसमें करेज नहीं, उसमें गुड हैबिट्स नहीं है, वो किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता, वो किसी की हेल्प नहीं करता, उसको किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई एथिकल वैल्यूज़ नहीं है उसमें। इस तरह के ये लोग होते हैं जो ना तो किसी की मदद करते हैं और ना किसी के साथ हमदर्दी रखते हैं। कोई इनमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती। इसमें रूब्रिक में 4 मेडिसिन्स हैं, कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, सिलीशिया, मेडोरिनम। पहले तो 3 ही हुआ करती थी, अब ये मेडोरिनम न्यूली एडिड है। सारी की सारी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जो कॉमन इन चारों मेडिसिन्स में देखने को मिलते हैं, ये सेंसोरियस क्रिटिकल हैं, ये कॉवर्डाइस हैं, ये डिफाइंट हैं, डिसकंटेंटेड हैं, हॉटी हैं, ये लायर्स हैं, सस्पिशियस हैं, क्वारलसम हैं। सो इस तरह से इन चारों मेडिसिन्स में ये सारी जो क्वालिटीज़, जो अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है। दे लैक ऑल दीज क्वालिटीज़। एक गुड कैरेक्टर जो होता है उसकी कमी है इन लोगों में। जैसे हम जब स्कूल या कॉलेज छोड़ते हैं तो एक सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट रहा है ये किस तरह का इसका कैरेक्टर है, और जिसका अच्छा कैरेक्टर होता है या वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज से मिलता है, जो कि अगले स्कूल कॉलेज में जहाँ एडमिशन लेनी है वहाँ वो दिखाना पड़ता है। लेकिन इन चारों मेडिसिन्स में कैरेक्टर लैक ऑफ है। इनमें कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जिसमें वो दूसरों के साथ एम्पैथी रखें, जिसमें वो ऑनेस्टी दिखाएं, जिसमें वो लॉयल्टी दिखाएं। सो आज के रूब्रिक में कैरेक्टर लैक ऑफ। थैंक यू। Hello friends, rubric for today is intelligent weakness with muscular। मतलब intelligent with muscular weakness। ये वो लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिनमें कुछ भी करने की एबिलिटी, टू अंडरस्टैंड, कुछ समझने की, कुछ सीखने की, कुछ सोचने की, जिनमें क्षमता बहुत होती है। बहुत ज़्यादा चतुर, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ऐसे लोग होते हैं जिनमें गुड जजमेंट होती है, अच्छी तरह जज करने की क्षमता होती है, साउंड थॉट होती है, जो बहुत ठीक ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं।
इंटेलिजेंट विद मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस मीन्स ये फिजिकली वीक होते हैं, पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, थिन होते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं होती इनमें, देखने में बहुत ही ज़्यादा पतले, जिनमें मसल्स नहीं होते, मसल्स बहुत कम होते हैं, इस तरह के ये लोग होते हैं। मस्कुलर वीकनेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई बीमारी है ऐसी, कोई डायबिटीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक हो गया, क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम हो गया, या कोई ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, स्टीरॉइड्स चल रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। या लोग खाना नहीं खाते ढंग से, माल न्यूट्रिशन है, खाना खाने को मन नहीं करता, या डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, या कोई ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसल्स रिड्यूस हो जाते हैं, मसल्स की वीकनेस हो जाती है, इनके मसल्स में, मांसपेशियों में स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, वीक हो जाते हैं, इनको अपने लिम्स, अपने हाथ पैर चलाने में डिफ़िकल्टी होती है, उठना बैठना भागना दौड़ना, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस होती है तो कई बार वो मुश्किल होता है। सो इस तरह इनमें पेशेंट्स में मस्कुलर वीकनेस होती है, इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो ये पेशेंट इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन। इस रूब्रिक में 4 मेडिसिन्स हैं: लाइकोपोडियम, निकोलम सल्फ, सिलीशिया एंड ट्यूबरकुलाइनम। निकोलम सल्फ को छोड़ के बाकी तीनों मेडिसिन्स, लाइको, सिलीशिया एंड ट्यूबरकुलाइनम, ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स हैं और इनमें डाइजेशंस की बहुत प्रॉब्लम है। या तो इनको अच्छी तरह से भूख नहीं लगती, या फिर इनको खाना पसंद नहीं आता, या फिर खाना अच्छी तरह से पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। जब भी कभी किसी पेशेंट को खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो, जो मर्जी खाते रहो, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो वो मस्कुलर वीकनेस उनमें होगी ही होगी। वो पतले होंगे, बिल्कुल सूखे हुए होंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सो बहुत बुद्धिमान, चतुर लोग, तेज़ लोग, जो बहुत इजीली किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन देखने में पतले। मैंने बहुत बार ये रूब्रिक बच्चों में इस्तेमाल किया है, हम बड़ों में भी कर सकते हैं। बच्चों में जो बच्चे बहुत भागते दौड़ते हैं, तेज हैं, चतुर हैं, लेकिन देखने में बहुत पतले हैं, थिन होते हैं। सो आज का रूब्रिक है इंटेलिजेंट विद मस्कुलर वीकनेस। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इनकी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है अंडरटेकिंग लैक्स विल पावर टू अंडरटेक एनीथिंग। अंडरटेक होता है कि कोई प्रोजेक्ट करना, कुछ हैंडल करना, कोई भी चीज़, चाहे वो एक पर्टिकुलर चीज़ है या कुछ भी है, उसको करना कि आप किस तरह से करते हैं। लैक्स कमी, कि वो कर नहीं सकता, उसकी कमी है, अभाव है इस चीज़ का। किस चीज़ का? विल पावर। विल पावर होती है आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इच्छा शक्ति। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की वजह से करते हैं। लेकिन आज के रूब्रिक में अंडरटेक्स लैक्स विल पावर टू अंडरटेक एनीथिंग। पेशेंट में विल पावर की
इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं सकता, कोई भी चीज़ करने में सफल नहीं होता, वो कर ही नहीं सकता। बेसिकली इच्छा शक्ति कम होती है, उसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, विल पावर वीक होती है, उसका जो मन होता है वो कमज़ोर होता है। इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से ये कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके साथ एक और रूब्रिक है, फियर अंडरटेकिंग एनीथिंग और फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग। यहाँ पे बात हो रही है डर की। यहाँ पे भी वो कुछ कर नहीं सकता, वो कोई भी चीज़ हैंडल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डर है। यहाँ पे डर की वजह से। पहले रूब्रिक में विल पावर की कमी थी, इच्छा शक्ति की कमी थी। दूसरे रूब्रिक में डर है। जहाँ पे इच्छा शक्ति की कमी है वहाँ पे हमारे पास काफ़ी मेडिसिन्स हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है एंड्रोकस, इग्नेशिया, फॉस्फोरस, पिक्रिक एसिड एंड सल्फर। और फियर अंडरटेकिंग में इन मेडिसिन्स में से कोई भी मेडिसिन नहीं है, ना एसिड पिक्रिक है, ना फॉस्फोरस है, ना इग्नेशिया है, ना सल्फर है, क्योंकि इसमें डर ज़्यादा है। इसका मतलब है जिन लोगों की विल पावर कमज़ोर है कुछ भी करने में, उनमें डर वाली बात नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति कमज़ोर होने की वजह से वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ये दोनों रूब्रिक्स डिफरेंट है, एक डर की वजह से, एक लैकिंग विल पावर की वजह से। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्रेड। एलिमेंट फ्रॉम मतलब कि पेशेंट की प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह से, इसकी वजह से स्टार्ट होती है। बिट्रेड, बिट्रेड की वजह से। बिट्रेड क्या होता है? बिट्रेड होता है किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी के साथ बेवफाई करना, किसी के प्रति अनफेथफुल, किसी के ट्रस्ट को, किसी के विश्वास को तोड़ देना, किसी की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई सीक्रेट्स हैं उनको एक्सपोज कर देना, उनको धोखे से किसी और को बताना जिससे कि उसको नुकसान पहुंचे। इस तरह धोखा देना किसी को। और सिंगुलर मेडिसिन है रसगलाब्रा। इस मेडिसिन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब इसके साथ धोखा होता है। रसगलाब्रा एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें धोखे वाले, चीटेड वाले बहुत सारे इसी तरह के रूब्रिक हैं। डिल्यूजन्स बिट्रेड दैट शी इज। उसको लगता है, उसको ये भ्रम होता है, उसको सच में लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीट। उसके किसी दोस्त ने दोस्ती को तोड़ा है। एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड। किसी ने प्यार में धोखा दिया है इसको, प्यार उसका तोड़ा है, निराशा दी है। डिल्यूजन चीटेड बीइंग, कि मुझे चीट किया गया है। सभी ऐसे ही वर्ड्स हैं जिनका मतलब धोखा देना, डिसलॉयल होना, बेवफा होना, बेवफाई करना, विश्वासघात करना। डिल्यूजन्स बीइंग अब्यूज्ड, कि उसको अब्यूज़ किया गया है,
डिल्यूजन्स इज डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड होता है किसी को नीची नज़र से देखना, किसी को रिस्पेक्ट ना करना, डिसरिस्पेक्ट करना और उसको वर्थलेस समझना, उसको निग्लिजिबल समझना, अनवर्दी समझना। तो इसको लगता है कि मुझे लोग अनवर्दी समझते हैं। डिल्यूजन स्टैब्ड इन द बैक, कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है, मेरी पीठ पे स्टैब किया गया है। बिट्रेड बीइंग में, चीटेड बीइंग में, स्टैब्ड इन द बैक, सब में सिंगुलर है रस ग्लाब्रा। और अब उसको क्या लगता है? डिल्यूजन्स डेंजर इंप्रेशन ऑफ वर्ल्ड इज डेंजरस। ये दुनिया ही खतरनाक है, दुनिया ही ऐसी है, क्योंकि उसे हर तरफ से धोखा मिला है, उसके दोस्तों की तरफ से, उसके प्यार की तरफ से। तो उसको ये लगने लग गया कि ये दुनिया ही ऐसी है, दुनिया ही खतरनाक है। हमारे पास एक और रूब्रिक है, बिट्रेड। बिट्रेड के साथ डिसीव्ड। डिसीव भी होता है कि धोखा देना, किसी को बहकाना, किसी को भ्रमित करना, किसी को कुछ दिखा के जो कि सच्चाई नहीं होती वो दिखा के उसको विश्वास करवाना कि यही सच्चाई है, जबकि वो झूठ होता है। दोनों में धोखा है, बिट्रेड में, डिसीव्ड में। लेकिन इसमें बिट्रेड में डिसलॉयल है, अनफेथफुल है। डिसीव्ड में उसको बहका के, उसको भ्रमित करके चीट किया जाता है। जैसे किसी ने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो कागज तो दिखाएगा, पेपर्स तो दिखाएगा, लेकिन वो बात नहीं बताएगा कि यहाँ पे डिस्प्यूट है। उसने डिस्प्यूट की बात ही नहीं करनी। या किसी की शादी की बात चल रही है और एक पर्सन की वो दूसरी शादी है और वो दूसरी शादी का नाम ही नहीं लेते, बताते ही नहीं है, तो वहां पे डिसीव्ड होता है, जहां पे या तो सच्चाई को छुपाया जाता है, या तो सच्चाई को बताया ही नहीं जाता, या कोई और साइड दिखाई जाती है जिसमें उसको लगता ही नहीं है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन जो रस गलाबरा है उसमें बिट्रेड हुआ है, धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, दोस्ती ने धोखा दिया है, प्यार ने धोखा दिया है, उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। ये इसका थीम है रस गलाबरा का। इसको हम उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे किसी के साथ इस तरह का धोखा हुआ है। So this is all in today's rubric. Thank you.